चलिए, व्हाट आर डिफरेंट आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात हो रही थी ना कि प्रोसेसिंग से पहले कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट होता क्या है। तो आपके बारे में बहुत अच्छा सा बात आपको पहले से पता होगा आपको इनपुट आउटपुट के बारे में कि इनपुट डेटा लेने के लिए और आउटपुट क्या है जो प्रोसेस होने के बाद डेटा आया उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। तो दिस अच्छा यहाँ पे दिस नहीं दीज होना चाहिए। दीज आर डिवाइसेस which is combination of bit communicate which is the communication between an information processing system। ये क्या है, ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कम्युनिकेशन का काम करते हैं एज अ हमारा क्या कहते हैं संपर्क बनाते हैं इससे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम या फिर सीपीयू जो है उससे। यहाँ पे क्या है, हम लोग डायरेक्टली तो सीपीयू में एक्सेस कर नहीं सकते, ठीक है। सीपीयू को हम कैसे बताएं कि इस इंस्ट्रक्शन को जोड़ दो, ये हम एएलयू या क्या कह सकते हैं और कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सबको तो हम इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते। इसीलिए हमारे यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारा यहाँ पे कह सकते हैं ब्रिज का काम करता है। सच such as a computer and the outside world possibly a human। यहाँ पे क्या है, जो हमारा यहाँ पे कुछ ह्यूमंस है वो सब क्या करते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो सीपीयू है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है ये फुल स्टॉप के बाद और ये फुल स्टॉप तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनपुट्स आर द सिग्नल्स और डेटा रिसीव्ड बाय द सिस्टम, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है इसको जो सिग्नल मिला, जो डेटा मिला, वो क्या है, इनपुट है, ठीक है। इनपुट वो है जो सिग्नल एंड डेटा मिला और ये किससे मिले, इनपुट किससे लिया जाएगा, सिग्नल डेटा इनपुट डिवाइसेस से। एंड आउटपुट्स आर द सिग्नल और डेटा सेंट फ्रॉम इट। आउटपुट क्या है, जो सिग्नल और डेटा कंप्यूटर प्रोवाइड किया, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, आउटपुट। अब ये कहां से निकलेगा, आउटपुट डिवाइसेस और ये इनपुट डिवाइसेस है। डेफिनेशन देखें, इनपुट डिवाइस क्या कहा जाता है, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट और हार्डवेयर। एक इक्विपमेंट हो सकता है या हार्डवेयर हो सकता है जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर को इनपुट करने में, ठीक है। विच हेल्प्स अस इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा सीपीयू है उसमें एक्चुअल में डेटा जाएगा कैसे, तो इनपुट डिवाइसेस से जाएगा। एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और भी कुछ हो सकते हैं, अभी देखते हैं एक एक करके। कीबोर्ड की बात करें, ये सब एग्जांपल आपको लिस्ट करना है। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछा जाए तो आप इनपुट डिवाइसेस को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। वैसे पूछा लिखा भी होगा, एक्सप्लेन विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता है क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस कंप्राइजिंग कीज, यानी कि एक सिंपल डिवाइस जिसमें कीज हो। वो क्या करता है, ईच कीज डिनोट आइदर एन अल्फाबेट, हर की क्या करता है, एक अल्फाबेट, यानी कि एबीसीडी को डिनोट करता है या फिर कुछ नंबर को या कुछ कमांड को। जैसे कमांड के केस में बात करें तो कौन कौन होता है, कीबोर्ड को डिटेल में पूछ लो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्फाबेट में एबीसीडी होता है, नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 होता है, और कमांड्स क्या है जो कंट्रोल शिफ्ट कैप्स और ऑल्ट की, ये सब चीजें हैं जो कमांड बटन्स है, ठीक है। इससे कुछ कुछ हम लोग कमांड्स परफॉर्म करते हैं, इससे कुछ लेटर करते हैं, इससे नंबर, और इससे कुछ कमांड्स which can be given to a computer for various actions to be performed। यहाँ पे क्या है, ये 108 याद रख सकते हैं। जनरली कंप्यूटर में क्या होता है 108 कीज होता है। ये अगर आप एक लाइन मेंशन करना चाहें, एक कीबोर्ड जनरली हैज 108 कीज, तो एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। which can be given to computer for various actions to be performed। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ भी हमको कंप्यूटर को इनपुट देना है, कुछ अगर मान लीजिए पी प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, शॉर्टकट्स, ये सब पता होगा, कीबोर्ड का यूज करके हम लोग देते हैं कमांड्स। नेक्स्ट है माउस। माउस जो अभी हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का जो ये पॉइंटर घूम रहा है कहीं पे, पॉइंटर नहीं इसको क्या बोल सकते हैं, हाइलाइटर, ठीक है, लेजर, ठीक है। तो ये लेजर मूव कर रहा है, इस पे हम माउस की बात करें तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जैसे हम अभी आपको यहाँ पे ये लेजर से पॉइंट करके बता रहे हैं कि यहाँ पे माउस पे सेकंड नंबर पॉइंट पे ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। यूजिंग माउस यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, क्लिक्स, वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन वेरियस आइकॉन्स प्रेजेंट ऑन द सिस्टम, यानी कि अगर हमको मान लीजिए कुछ क्लिक करना है कहीं पे भी तो हम क्लिक कर सकते हैं। चूंकि सिर्फ हाइलाइटर मोड में इसलिए हम कहीं पे क्लिक नहीं कर सकते, अगर हम ये पॉइंटर के फॉर्म में होते तो हम कहीं पे इसको यूज कर सकते थे। ये माउस के बारे में जो लाइन लिखा है ये आप लिख सकते हैं, ए माउस कंप्राइजेज ऑफ 3 बटन्स। माउस में क्या क्या होता है, 3 बटन होता है, एक लेफ्ट राइट और ये। हमारा स्क्रीन पॉज है क्या, एनीबॉडी कंफर्म कीजिए क्या हमारी ऑडियो क्लियर आ रही है आप तक। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. Yes, sir. Audio is clear. ओके, थैंक यू। Yes, मूव sir. करते हैं माउस पे, ठीक है। तो माउस की इट इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस की बात करें तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। शायद हमारा पॉइंटर घूम नहीं रहा आप लोगों के सामने, अच्छा हाँ अभी विजुअल है, पॉइंटर क्लियर। यहाँ पे क्या था, माउस क्या था, एक पॉइंटिंग डिवाइस था जो कि पॉइंट करवाता। जैसे हमें पता है अगर हमको पॉइंट करना क्वेश्चन नंबर 5 पे तो हम ऐसे पॉइंट कर सकते हैं। अगर माउस नाम का ये जो लिखे वर्ड यहाँ पे पॉइंट करना हो तो इससे कर सकते हैं।
और इसके हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, इसमें 3 बटन होता है जनरली, लेफ्ट राइट, और ये क्या होता है, लेफ्ट राइट है, और ये ऊपर जो ये स्क्रॉल बार होता है ना, ये भी होता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है, ट्रैक बॉल होता है, यानी कि जो क्या कहते हैं, नीचे बल्ब देखिए कभी माउस के नीचे जलता रहता है, उसी से क्या होता है, माउस इधर उधर मूव होता है, यानी माउस को इधर उधर मूव करने में वही हेल्प करता है, कौन, माउस का ट्रैक बॉल। नेक्स्ट बात करें, ये दो और हमारे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, यानी टोटल 4 इनपुट डिवाइसेस हमें यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। पहला है स्कैनर। दिस डिवाइस कैन स्कैन इमेजेस और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल सिग्नल। मतलब अगर मान लीजिए हमारा कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, तो उसको अगर हम स्कैनर में लगा दें तो उसको हम स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट करो। नेक्स्ट है यहाँ पे इट कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल सिग्नल एंड डिस्प्ले इट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अगर हम मॉनिटर पे देखना चाहें कुछ को, अगर अपने कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए हम कुछ फाइल बनाए, ठीक है, तो उस फाइल को स्कैनर के थ्रू स्कैन करते हैं ना, वही बात है। या फिर फोन से भी आजकल हम लोग स्कैन कर देते हैं, कुछ नोट्स हुआ तो स्कैन करके भेज देते हैं। कुछ लोगों को एडमिट देना है तो एडमिट हम दे देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे, माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन क्या होता है, यूजिंग अ माइक्रोफोन साउंड कैन बी स्टोर्ड इन अ डिवाइस इन इट्स डिजिटल फॉर्म। माइक्रोफोन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, साउंड को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम जो चीज बोल रहे हैं ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है, माइक्रोफोन के थ्रू। कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है कि ये क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, इमेज और टेक्स्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये साउंड को करता है। Record or reproduce a sound created using a microphone, it needs to connect it with an amplifier. Amplifier क्या करता है, हमारे स्पीकर में लगा होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है ऑडियो साउंड में, या फिर साउंड माइक्रोफोन में भी एम्पलीफायर होता है जो इसको डायरेक्टली, अच्छा ये एम्पलीफायर का यूज किया जाता है सिर्फ ऑडियो को आउटपुट करने में, ठीक है। इनपुट में एम्पलीफायर का यूज नहीं होता, माइक्रोफोन का बस यूज होगा जिससे हम लोग इनपुट कर सकते हैं, फिर साउंड सिग्नल दे सकते हैं, उस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा माइक्रोफोन। नेक्स्ट बात करें आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, यानी आधा काम हो गया इनपुट डिवाइसेस, क्या होता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट हार्डवेयर विच गिव्स आउट द रिजल्ट ऑफ द इंटर्ड इनपुट। यहाँ पे क्या है, इक्विपमेंट्स और कुछ हार्डवेयर की बात हो रही है, जो हार्डवेयर हमको आउटपुट प्रोवाइड करने में, जो हमको इनपुट मिला था ना, उसका कुछ रिजल्ट, यानी जो हम 2 नंबर उसको या फिर कुछ कमांड दिए, उससे कुछ आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्लिक किए तो कुछ ओपन होना चाहिए, तो वो कहाँ दिखेगा, मतलब कुछ भी हम इनपुट के थ्रू देते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ आउटपुट है, तो आउटपुट डिवाइस पे आएगा। ये कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू अ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। ये जनरली क्या करता है, जो सीपीयू है ना, सीपीयू 01 के फॉर्म में दिया मॉनिटर को, और मॉनिटर क्या करेगा, उसको हम क्या करता है, इमेजेस के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में हमको दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट डिवाइस के बारे में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल यानी मानव के समझने के योग्य भाषा में कन्वर्ट कर देता है। इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल बात करें तो प्रिंटर है हमारा, मॉनिटर है, ईटीसी है, कुछ भी हो सकता है, जैसे स्पीकर एक्स्ट्रा में। पहला हमारा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर। द डिवाइस which displays all icons, text, images, etc. over a screen is called the monitor। मतलब कि एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, आइकन डिस्प्ले करता है, टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, इमेजेस डिस्प्ले करता है, उसको एक जो कि एक स्क्रीन पे, उसको क्या बोल सकते हैं, मॉनिटर। जैसा कि हम लोग यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं, अगर आप मॉनिटर, आपके केस में मोबाइल फोन हो सकता है तो मोबाइल फोन का डिस्प्ले है, वैसा ही कुछ मॉनिटर होता है। नेक्स्ट है when the when we ask the computer to perform an action, the result of that action is displayed on the monitor। मॉनिटर क्या है, एक मोस्ट कॉमन आउटपुट है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो भी आउटपुट होता है हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि पहले यूज हुआ करता था, लेकिन आज के एज में मॉनिटर ज्यादा क्या करते हैं, इसको आउट परफॉर्म करता है, मॉनिटर ज्यादा यूज किया जाता है आउटपुट देखने के लिए। अब बोलेंगे कि लैपटॉप में मॉनिटर कहाँ होता है, तो बस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो एज अ मॉनिटर वर्क करता है। नेक्स्ट है प्रिंटर की बात करें, ए डिवाइस विच मेक्स अ कॉपी ऑफ पिक्टोरियल और टेक्सचुअल कंटेंट यूजुअली ओवर अ पेपर इज कॉल्ड प्रिंटर। ये क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर में कोई हम वर्ड फाइल बनाए, उसको अगर मान लीजिए टेक्सचुअल फॉर्म या फिर पिक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे एक पेपर पे दे देता है, तो उसी को क्या बोल देंगे, प्रिंटर। एग्जांपल ऑथर टाइप्स, यहाँ पे क्या है, एग्जांपल के लिए क्या होता है, जो बुक ओनर होता है वो अपना बुक
बुक को पब्लिश करवाता है, पब्लिश करवाने के लिए क्या करता है, एक पेपर पे प्रिंट करवाता है, वो क्या करता है, प्रिंटर डिवाइस का यूज करता है। नेक्स्ट है स्पीकर्स, स्पीकर through which we can listen to a sound as an outcome of what we command a computer is to do is also called a speaker, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, स्पीकर के थ्रू ना हम लोग वो जो आउटपुट लिसन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम आप लोगों से कुछ बोले तो क्या होगा कि आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगा, अब वहां से क्या होगा, आप भी कुछ बोलिएगा, आप कुछ बोलते हैं तो वो चीज हमको कैसे, स्पीकर के थ्रू, मतलब जो सिग्नल्स था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फॉर्म किया गया इसमें, मतलब कन्वर्ट किया गया साउंड सिस्टम में, वो कौन करेगा, वो साउंड सिग्नल में वो कन्वर्ट करेगा ये स्पीकर। यहाँ पे विच द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी थोड़ा सा आप लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ा, अब यहाँ पे वायरलेस है, आप लोग हेडफोन यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हेडफोन से कनेक्टेड होंगे, वो चीज हो, या फिर ब्लूटूथ का यूज करके हम लोग वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, ये बात स्पीकर्स में। एक तो और यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस हैं, है प्रोजेक्टर और लास्ट है हेडफोन्स, ठीक है। तो प्रोजेक्टर्स की बात करें तो प्रोजेक्टर क्या है, ये ऑडिटोरियम वगैरह में यूज किया था, जहाँ पे अगर मान लीजिए हमको बहुत सारे लोगों को दिखाना है, मॉनिटर पे क्या कर सकते हैं, मॉनिटर और प्रोजेक्टर में डिफरेंस बोल सकते हैं कि मॉनिटर में सिर्फ हम ही देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है, प्रोजेक्टर में अगर हमको बहुत सारे लोगों को एक साथ 20-50 लोग हैं उनको दिखाना है तो प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। ये जनरली ऑडिटोरियम्स में, मूवी थिएटर्स में मूवी दिखाने के लिए, सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हेडफोन्स, हेडफोन्स के थ्रू भी हम कंप्यूटर का आउटपुट लेते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग जैसे अभी अपना कंप्यूटर, आपका मोबाइल है, उससे अगर आप कुछ जो भी आउटपुट ले रहे हैं वो हेडफोन्स के थ्रू ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल। इसके बारे में द ओनली डिफरेंस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, स्पीकर और हेडफोन में यही डिफरेंस होता है कि हमारे यहाँ पे साउंड कम दिखता है, कम होकर दिखता है, और स्पीकर में क्या होता है, बहुत लाउड सुनाई देता है, ताकि एक साथ बहुत सारे लोग सुन पाए। यूजिंग स्पीकर्स द साउंड कैन बी हर्ड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ यूजिंग हेडफोन्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग हेडफोन एक ओनली सिंगल पर्सन सुन सकता है, स्पीकर से बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, आल्सो नोन एज ईयरफोन्स एंड हेडसेट, ईयरफोन और हेडसेट भी बोलते हैं हेडफोन्स को। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले रिकॉर्डिंग को चेंज कर लिया जाए।